लगी मेरी गुगली बॉल। अब तैयार हो जाओ मेरा सिक्सर शॉट के लिए, क्योंकि अब तुम दोनों यहाँ से सीधा वीर लोक की काल कोठरी में पहुंचने वाले हो। ये क्यों रहा है? नागिनी, अब तुम बताओ विवान, वो ट्रिगर तुम हमें दोगे या फिर ये नागिन खुद अपने तरीके से निकलवाए? विवान को छोड़ दो, विवान को छोड़ दो। भैया ट्रिगर मेरे पास है। कहाँ था वो? वेट एंड वॉच। बालवीर! तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी बालवीर। भैया विवान, नहीं नहीं, परमाणु बॉम्ब की इस चाबी को मैं इतनी दूर फेंकूंगी कि पाताल लोक में भी ढूंढने जाओगे ना, तब भी नहीं मिलेगी। बातों में समय व्यर्थ नहीं करते। कितना सा नागिनी, कहाँ है तेरी बहरानी? अरे तेरा भैमार कहाँ है? तू बैठ। बहरानी आ गई? ट्रिगर, अब अगर ये बॉम्ब बनने में जरा भी देर हुई ना तो तेरी ये गर्दन धड़ से अलग, समझा? तुम क्या कर रही हो तन्नासा? ये सर्वकाल का दिया हुआ अदृश्य कवच है भैमार। अच्छा, अब वीर लोक वाले हमें यहाँ पर रहते देख नहीं पाएंगे। मतलब बालवीर और विवान अब हमारी किसी भी योजना में टांग नहीं अड़ा पाएंगे।
तिमनासा, बालवीर पर नजर रखते हुए मुझे एक बहुत अजीब सी बात पता चली है। देबू भैया, मैंने कहा था ना आपको छुपे रहने के लिए। अगर आप बाहर नहीं आते तो उनके हाथ में ट्रिगर नहीं लगता। लेकिन विवान, मेरे लिए तुम्हारी जान किसी भी ट्रिगर से बहुत ज्यादा कीमती है। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे बाहर आना ही पड़ा। लेकिन भैया, उस ट्रिगर से न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जा सकता है। आपने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन अब पूरी धरती खतरे में है। ओह नो, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, पहली बार है इसलिए मुझसे थोड़ी गलती हो गई। आप मुझे इतनी दुख की नजरों से क्यों देख रही हैं? कौन है ये? ये वायुपरी है। ये भी मेरी तरह बुराइयों से लड़ती है। कैसे हो देबू? अजीब बात यह है कि बालवीर को कुछ भी याद नहीं है। न केवल उसकी याददाश्त जा चुकी है, बल्कि आज की लड़ाई के बाद यह साबित हो चुका है कि उसकी सारी शक्तियां भी जा चुकी हैं। हाँ तिमनासा, पिछली बार गोदाम में भी परियां और विवान अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बालवीर वो हर बार किसी नौसिखिए की तरह कोई ना कोई गलती कर रहा था। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कहीं बालवीर अब एक आम इंसान बन चुका है। कहाँ जा रही हो तुम इस वैज्ञानिक के ऊपर नजर रखो भैमार, और जितनी जल्दी हो सके वो परमाणु हथियार तैयार कराओ। हाँ। मैं अभी आती हूँ। आप वायु परी है, तो आप वायु की सारी शक्तियों को कंट्रोल कर सकती हैं। आप बवंडर भी बना सकती हैं। तो प्लीज आप अपनी शक्ति की मदद से मेरी बात माँ तक पहुंचा दीजिए ना। मैं उन्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बात करना चाहा वो फोन उस तिमनासा के चमचे के कपड़ों में अटक गया। माँ ने कहा था कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। तिमनासा का चमचा? यानी आप वो भैमार के बारे में बोल रहे हो? भैमार? भैमार नाम है उसका? दिखने में तो मच्छर मारने की दवा लगता है। लेकिन भैया, आपने मम्मी को फोन क्यों किया था? मैंने कहा है ना आपसे, बालवीर परियां वीर लोग, ये सब एक सीक्रेट है। अरे मैंने माँ को सीक्रेट बताने के लिए थोड़ी ना कॉल किया था। तो? मैं तो माँ को ये बताना चाहता था कि हम सब प्रॉब्लम में हैं। लेकिन क्यों? अरे लेकिन माँ ने ही बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बता देना। अब माँ की बात को कैसे टाल सकते हैं? वो लोग ट्रिगर भी ले गए, फोन भी ले गए, और थोड़ी ही देर में धरती के हर इंसान की जान भी ले जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें ढूंढ ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा। भैया भैया धीरे हो। मैंने क्या किया? हम उस फोन को ट्रैक करके तिमनासा का लोकेशन पता लगा सकते हैं। हाँ विवान, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। हाँ लेकिन हम फोन कैसे ट्रैक करेंगे? हम में से कोई पुलिस में तो है ही नहीं, तो फिर हम पुलिस में नहीं है तो क्या हुआ? तिमनासा, अब तुम ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाओगी। सर्वकाल! तुम तो सर्व ज्ञाता हो ना, सब कुछ जानते हो, तो बताओ मुझे, क्या बालवीर की शक्तियां सचमुच चली गई हैं? ये बात मुझसे पूछने क्यों आई हो तिमनासा? आखिर तुम तो भैरानी हो, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? मेरे पास वक्त नहीं है सर्वकाल, नहीं तो तुम्हारे पास कभी नहीं आती है सवाल लेकर। समय तो तुम्हारा सचमुच खत्म होने वाला है तिमनासा। इस धोखे में मत रहना सर्वकाल, क्योंकि मेरा हथियार कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी धरती खत्म, और साथ ही साथ वो छुपी शक्ति भी खत्म हो जाएगी जो मेरा अंत लेकर आई है। समझे तुम?
ऐसा ही घमंड कंस को भी था तिम्नासा। इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को काल कोठरी में डाला और उसके 6 बच्चों को मारा था। लेकिन हुआ क्या, वो पापी कंस आखिर कृष्ण के हाथों मारा गया। ठीक ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी, याद रखना। अगर तुम्हें यही सपने देखने हैं ना सर्वकाल, मेरी मौत के, तो देखते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इस पूरे ब्रह्मांड में काल की शक्ति लेकर आऊंगी, बुराई की सत्ता स्थापित करूंगी, इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगी तिम्नासा। सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी मैं, और तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। ये क्या हो रहा है बालवीर? लगता है कोई बुरी शक्ति जागृत हो रही है। कहीं सर्वकाल का शक्तिपुंज क्रोधित तो नहीं हो रहा? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ से निकलना होगा। हाँ। बालवीर ने जरूर इस गुफा में आने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं उसे कभी भी इस सच्चाई का पता नहीं लगने दूंगी। बैलानी की जय हो, बैलानी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्या हुआ भैराजा? भैरानी को देख के आपके कहीं होश तो नहीं उड़ गए? अरे, मैं तो ऐसा कह रहा था कि चढ़ता सूरज और उड़ती रानी से दुश्मनी मोल लेना अक्लमंदी की बात नहीं है। वैसे भैरानी, आप कौन सी नई नई शक्तियां लेकर आई हो? जल्दी बताइए ना मुझे। सब्र रखो तौबा तौबा, हाँ। क्योंकि इस बार मेरे पास नई शक्तियां भी हैं और नई रणनीतियां भी। हैं? नई रणनीति? तितली, तितली? जाओ मायावी सिपाही, अब तुम्हारे रहते सर्वकाल का राज सिर्फ राज ही रहेगा, सबके लिए। तुम सिर्फ रणनीति बनाओ और तितलियां उड़ाओ तिम्नासा, तब तक मैं पृथ्वी पर जाके विवान के प्राण उड़ा दूंगा। अरे तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ? कहा गया? अब कौन सी बेवकूफी करने गया है ये भैमार? अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। नो पंगा, नो बदमाशी और नो नुकसान। यस, मतलब मेरा आलमन की पक्का। हैप्पी बर्थडे विवान। कैसा लगा हमारा बर्थडे गिफ्ट? नहीं विवान, अपना गुस्सा कंट्रोल कर, वरना इनके चक्कर में मुंह तक आया हुआ आलमंड केक चला जाएगा। क्या हुआ विवान, गिफ्ट पसंद नहीं आया तो दूसरा ले ले। ये ले। हेलो चिंटू चिंटी, थैंक्स। और अगर तुम लोगों को सड़े टमाटर इतने ही पसंद है ना, तो सैंडविच में लगा कर खा लो, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। रुक जा चिंडी, इसके सर पे मारता हूँ जोर से, फिर देखना कितना फर्क पड़ेगा। बहुत कर लिया इग्नोर, अब इनको भी रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा। क्या कर रही है चिंडी?
अपनी टीम में गोल मार रही है। सॉरी भैया, शायद गलत निशाना लग गया। ठीक है चिंटी। प्यार से केचप लगा रही है तुम्हारे सिर पर। राजा, बड़े तेवर दिखा कि आप काल लोग चित्तार्थी लोग तो आए, लेकिन आपकी योजना है क्या? चींटी को मसलने के लिए योजना क्या बनानी, तौबा तौबा। राजा, लगता है आप भूल गए, काल परी के बिना आपकी शक्तियां नहीं चलेगी धरती लोक पे। अरे उनके बिना आपकी औकात बिना दांत वाले सांप जैसी है। आप पुकार तो सकते हैं लेकिन किसी को काट नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा था, मैं तो मैं विवान को धरती पे मार नहीं सकता तो क्या हुआ, उसे अगवा करके काल लोक तो ले जा सकता हूँ। मैं मारती हूँ दूसरा। हाँ मार चिंटी। चिंटी, एक बार गलती होती है इंसान से, दूसरी बार नहीं। कितनी बार मारेगी? रुक जा, मैं भी तुझे मारता हूँ। मैं नहीं मारी हूँ। अब दोनों मिलके खाओ टमाटर। अगर अंकल ने मम्मी को कंप्लेन कर दी तो मेरा आलमंड केक। अंकल आप जो भी है, सॉरी टमाटर के लिए। अंकल प्लीज आप मम्मी को शिकायत मत करना, आज मेरा बर्थडे है। जन्मदिन विवान का, लेकिन तोहफा मैं लूंगा भैरानी से। भैरानी, मुझे जल्दी से कोई इनाम दीजिए। आपके लिए मैं खुशखबरी ले आया हूँ। अरे आज विवान का जन्मदिन है। भैरानी, फिर तो वीर लोग के सब लोग उस समारोह में जाएंगे। हाँ फिर नासा, ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी नई शक्तियां इस्तेमाल करके हमें तुरंत हमला करना चाहिए धरती लोक पर। हमला? मेरी नई शक्तियां और रणनीतियां धरती पर तभी काम करेंगी जब हमारे पास काल परी होगी। क्या? इसलिए गहरी सांस लो भैमार और ये सोचो कि काल परी को कैसे वापस लेकर आना है। अरे सोचा था कि तिमनासा के पास इतनी शक्ति नहीं होगी, लेकिन सर्वकाल मंदिर में छुपे किसी रहस्यमय स्रोत से वो वापस पहले जैसे शक्तिशाली हो गई। कैसे? उस रहस्यमय शक्ति स्रोत के बारे में मैं यहाँ से पता लगाने की कोशिश करता हूँ बालवीर। ठीक है शौर्य, तब तक काल लोक में जाकर मैं पता लगाता हूँ कि आखिर सर्वकाल मंदिर में छुपा क्या है। लेकिन इस बार तिमनासा को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना वो फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर चकमा दे जाएगी। बालवीर, क्या विवान को भी इस काम में? नहीं ध्वनि परी, आज विवान का जन्मदिन है, हम उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चलिए पानी परी। अरे खुशी, तूने विवान की तरह पूरा कमरा उलट पुलट क्यों कर रखा है बेटा? मम्मी मैं सब कुछ वापस ठीक से रख दूंगी, बस एक बार मुझे वो मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। ऐसा कौन सा खजाना ढूंढ रही है मेरी खुशी? खजाना तो नहीं, लेकिन विवान के लिए सरप्राइज जरूर है। अच्छा, क्या सरप्राइज है? ये बर्थडे कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाया विवान के लिए। अरे वाह, सो क्यूट। लेकिन इसमें पापा जी हैं, तू है, मैं हूँ। ये बर्थडे बॉय की फोटो नहीं है?
क्यों? मैं वही तो ढूंढ रही हूँ मम्मी तब से। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं विवान के बचपन की पिक्चर डालूंगी जब वो गोलू मोलू रसगुल्ला जैसे हुआ करता था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि हमारे पास विवान के बचपन की एक भी फोटो नहीं है। ऐसे क्यों है मम्मी? वो एक्चुअली 8-10 साल पहले जब हमने घर शिफ्ट किया था ना, तो शिफ्टिंग में सारी एल्बम्स खो गई पता नहीं कहीं। अच्छा, और मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। कैसे याद होगा? तो छोटी थी ना तब। पर मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हम विवान को हॉस्पिटल से कब लाए थे, या फिर उसका पहला दांत कब निकला था, या उसका पहला बर्थडे कब मनाया था। कैसे याद होगा तुझे? विवान जब पैदा हुआ था तो छोटी थी ना। अच्छा, अभी ये सब छोड़, तू एक काम करना, विवान की अभी वाली कोई फोटो लगा दे, ठीक है? ठीक है मम्मी। पानी परी, तिमनासा यहाँ नहीं है, इसलिए अब हम बिना चिंता किए तिमनासा की रहस्यमय शक्ति का पता लगा सकते हैं। पानी परी, अब वहां जाकर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है बालवीर।